सबसे बड़ा सवाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में एसीबी का मुखिया कौन? केजरीवाल को दिल्ली से ज्यादा नीतीश की पुलिस पर भरोसा क्यों? और क्या एसीबी के बहाने मोदी विरोधियों को एक करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? टीआर कक्कड़ साहब, एक कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं, उसके बाद आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। टीआर कक्कड़ साहब, आप तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे हैं सर, आपको यह सुनकर कैसा लगता है कि बिहार से पुलिस अफसर मंगाए गए हैं और दिल्ली पुलिस पर ऐसा लगता है, इंप्रेशन यही मिलता है कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा शायद दिल्ली की सरकार का कम होता जा रहा है? कैसा लग रहा है आपको कक्कड़ साहब? देखिए, मैं 2 मिनट लूंगा, आपका पूरा प्रतिक्रिया इस बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो मुझे ये इतना घमंड और गरूर की बातें सुनकर बड़ा अफसोस होता है। मैं इनसे बड़ा हूं उम्र में, पूरा प्रतिक्रिया इस बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो मुझे ये इतना घमंड और गरूर की बातें सुनकर बड़ा अफसोस होता है। मैं इनसे बड़ा हूं उम्र में, प्रशासनिक 36 साल का एक्सपीरियंस है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि प्रशासन को चलाना केवल एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे लोगों को साथ लेकर सही प्रशासन चलाया जाता है। अब इस प्रश्न पर आता हूं एंटी करप्शन ब्यूरो का। एंटी करप्शन ब्यूरो एक पुलिस स्टेशन है और वो पुलिस स्टेशन जो है वो एलजी ही उसका आदेश दे सकते हैं। अगर आप देखें कि वहां पर एडिशनल कमिश्नर इंचार्ज है, डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, अगर ये उस प्रणाली में ना होते तो ये सारे डीआईजी होते, एसपी होते और डीएसपी होते। तो ये एक कड़ी है दिल्ली पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो जो कि एलजी के नीचे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि आप बाहर से व्यक्ति ला सकते हैं, लेकिन कितना आसान है ये, देखिए कितना आसान है कि या तो इनको लाने से पहले एलजी के पास एक नोट जाता कि हम ऐसा करने वाले हैं, हमें इसकी इजाजत दीजिए, क्योंकि वो ये भूल रहे हैं कि दिल्ली जीएनटी, एलजी साहब जो हैं वो हैं दिल्ली के मुखिया, तो उनसे ले ले, या अगर उनके बगैर पूछे हुए इनको बुलाया गया है, नियुक्ति करने से पहले उनकी इजाजत ले लेते। वो इजाजत देते ना देते ये अलग बात है, लेकिन ये करना कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, ये ऐसा नहीं है। प्रशासन को चलाना इतना सरल नहीं है, बड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, बड़े लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं और एक प्रणाली चलाई जाती है। अब ये कहना कि वहां के अफसर जो हैं वो दिल्ली पुलिस के अफसरों से अच्छे हैं, अरे भाई अगर इतना कुछ करना है आप लोकपाल बिल क्यों नहीं लाते? आप 49 डेज के बाद तो आप त्याग इसीलिए दे गए, त्याग पत्र दिया कि हमारे पास नफरी नहीं है इसलिए हम पास नहीं कर। अब तो आपके पास है, लाइए एंटी करप्शन को उसके नीचे करिए, वो अब लोकपाल के इशारों पर काम करे, उनके आदेशों पर काम करेगी। ठीक है सर, और ये एक बिल्कुल लीगल। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है आपका। तो हर बात पर कन्फ्रंटेशन दिल्ली के लोगों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड आलोक जी, क्योंकि अजय आलोक बहुत देर से खामोश बैठे हैं, पटना से जेडीयू के नेता हैं। अरे अजय आलोक जी, बिहार में तो खुद पुलिस वालों की इतनी कमी है अजय आलोक जी, तो क्या वजह है कि एकदम से तैयार हो गई आपकी सरकार दिल्ली में अपने ये पुलिस अफसर भेजने के लिए? कहीं इसके पीछे कुछ और तो नहीं है? कहीं आम आदमी पार्टी के साथ आपकी पार्टी का कुछ अंदर ही अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग अरेंजमेंट तो नहीं होने वाला है? अजय आलोक, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है अजय आलोक तक आवाज नहीं जा रही है। अजय आलोक, मुझे सुन पा रहे हैं? आ रहा हूं, एक सेकंड में। आलोक शर्मा, मैं छोटा जवाब दे सकता हूं कक्कड़ साहब की बात का? एक सेकंड आशीष केतान, एक सेकंड। आलोक, 2-3 सवाल और जोड़ देता हूं और उसके साथ ही आप तमाम उत्तर दीजिएगा, और कृपया करके रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अहंकार कम करके चलेंगे तो राजनीति में ज्यादा सफल होंगे। मेरा सुझाव है, आप मानना नहीं मानना आपका काम है। मैं जानना चाहता हूं क्या एसीबी सर्विसेज सेक्टर से बाहर है? पहला सवाल मेरा, क्या दिल्ली सरकार को यह पावर है कि किसी दूसरे राज्य को बिना एलजी की परमिशन के एक चपड़ासी को भी डेपुटेशन पे बुला सके? वो क्या ये पावर है उसके पास? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आपने अभी मुंह की खाई है, जो आज एलजी का ऑर्डर आया है, अगर आप सही हैं तो क्या आप कल कोर्ट जा रहे हैं एलजी के आदेश के खिलाफ?
मैं जवाब दूं? हाँ दीजिए, आशीष खेतान बोलिए। जी, पहली बात तो मैं कक्कड़ साहब से और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो बोल रहे थे उनको बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि अहंकार और अधिकार में फर्क समझना सीख लीजिए। खैर ये तो पॉलिटिकल आदमी है कक्कड़ साहब, क्योंकि रिटायर्ड सीपी रह चुके हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के बातों को इधर उधर मत घुमाइए, सीधा सीधा जवाब दीजिए। क्या एसीबी सर्विसेज से बाहर है? हम पहला उत्तर दीजिए इसका। और दिल्ली, क्या दिल्ली सरकार को डेपुटेशन पे किसी चपरासी को भी दूसरे राज्य से बुलाने का एलजी की परमिशन के बगैर अधिकार है? भ्रष्ट थे कि कांग्रेस वाले इतने भ्रष्ट थे, इन्होंने 15 साल इतना लूटा है देश को। ये क्या बात करेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो की? डाल सकते हैं, इतना लूटा है इन्होंने देश को, इतना पैसा। आप मुझे बताइए क्या कल कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, ये सब पूरी डिबेट को डिरेल कर दिया है, जनता देख रही है। भाषण मत दीजिए। आशीष के देश को लूट लिया है आपने। बताइए, आपको कोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है, आपको कभी शर्म नहीं आ रही? आशीष एक सेकंड, आप खामोश रहिए। जीरो है आप आज की तारीख में, पॉलिटिकली जीरो है। कहाँ है ये? आपने जो देश को लूटा है अभी उसका हिसाब देना पड़ेगा। 50 साल सुप्रीम कोर्ट की 50 साल हिसाब देना पड़ेगा। आपको समझ नहीं आई ये बात? लूटा है, आप दूसरों को पूरे ब्रह्मांड को शिक्षा देते हुए घूम रहे हैं। आप खामोश हो जाइए। आप खामोश हो जाइए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप खामोश हो जाइए। मुझे आप सीधा सीधा बताइए क्या दिल्ली सरकार को ये पावर है कि आप डेपुटेशन पे बिना एलजी के किसी को बुला सके? आप उसका उत्तर नहीं देंगे। आप खामोश हो जाइए, आपकी बात सुन ली मैंने। नहीं, आप उसका उत्तर दीजिए, नहीं तो फिर बोलूंगा मैं। आप सीधा सीधा उत्तर दीजिए। आप बहुत ज्ञानी है, विद्वान है, आप सीधा सीधा सवाल का उत्तर दीजिए। सामना करें। आप चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ऐसे ही भ्रष्टाचार, दिल्ली की जनता को छोड़ दीजिए, आपने क्या किया? आप सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर दीजिए। एलजी के परमिशन के बगैर दिल्ली सरकार को कौन से कानून के तहत डेपुटेशन पे बाहर से राज्यों से लोगों को बुलाने की परमिशन है? ठीक है, आलोक जी, आप उत्तर दीजिए। आशीष इस स्तर पे करिए क्या? आशीष खामोश हो जाइए ना। आशीष बात पूरी कर लेने दीजिए मुझे। आशीष एक सेकंड, आशीष सवाल का जवाब, मैं एक बात कह दूं। आशीष सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल का जवाब ये, आशीष सवाल ये है और साफ सवाल ये है कि अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हैं और आपको अगर अभी भी लगता है कि ये अधिकार आपके पास है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आपने एलजी की परमिशन के बिना, गृह मंत्रालय को बताए बिना ये पोस्टिंग कर ली है। एलजी कह रहे हैं कि सारा अधिकार मेरे पास है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोर्ट तो हम गए हुए हैं। नहीं, कोर्ट अभी गए थे, कल कोर्ट हम हाईकोर्ट गए, पिटीशन हम लेकर गए हाईकोर्ट। कौन गया था कोर्ट? नहीं, आप गए थे, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं है ना अभी। आप अपने हिसाब से पता है कि जब दिल्ली पुलिस किस मुंह से जाएंगे कोर्ट? दिल्ली नहीं तो वो तो इंटरिम अरेंजमेंट है। दो ऑर्डर पर, सिर्फ 2 ऑर्डर पर हाईकोर्ट ने कहा था कि एलजी साहब के पास ये 2 ऑर्डर ले जाइए। वो ऑर्डर 2 चले गए हैं। हाईकोर्ट ने नहीं, कतई नहीं कहा कि सारे ऑर्डर एलजी साहब के पास जाएंगे। आप ऑर्डर उठा के देख लीजिए, 2 ऑर्डर। अच्छा, हाईकोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें मुख्यमंत्री के 2 ऑर्डर पे कहा है कि ये 2 ऑर्डर एलजी के पास चले जाएंगे। ठीक है। कहाँ कहा कि सारे ऑर्डर अधिकारी रखने का अधिकार है बिना एलजी की परमिशन के? निकालिए वो हाईकोर्ट ऑर्डर। आप वो कह रहे हैं, वो निकालिए। आप बताइए कौन से कानून के तहत है? आपको ज्ञान खुद को नहीं है, पूरे ब्रह्मांड को आप ज्ञान बांटते घूम रहे हैं। सारे कानून मैंने आपको गिना दिए। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, दिल्ली सरकार बिना एलजी की परमिशन के कौन से कानून के तहत? आलोक जी कानून के दावपेच में जाएंगे तो हम फिर गोल गोल घूमेंगे। आशीष एक सेकंड, रामकृपाल जी बहुत देर से खामोश बैठे हैं। रामकृपाल जी, वो तो ठीक है, कानून, आशीष खेतान अपना दूसरा हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ रहे हैं, बीजेपी और एलजी जो कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में ऑर्डर आया है, मीडिया में हमारे पास भी दोनों ऑर्डर की कॉपी है। मैं एक निवेदन कर लूं आशीष जी से। आशीष जी, आपने कहा कि आलोक जी 0 हैं, कांग्रेस 0 है, बीजेपी 3 है। दोनों को जोड़ दीजिए 3 ही होते हैं। आप 67 हैं। आप सत्ता में हैं। सत्ता में आप दोनों की लड़ाई में इनका क्या जाएगा? 3 और 0 हो जाएगा मान लीजिए। और हमेशा ये जानिए कि जो सत्ता में रहता है ना, उससे लोग अपेक्षा शालीनता की करते हैं, क्योंकि इनके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। डर है कि आप ही खोएंगे। और मैं एक विनम्र कहता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं सुनता रहता हूं, आपको इतिहास का भी ज्ञान होगा। दुनिया में जितना नुकसान सत्ता में बैठे लोगों के इस अहंकार ने किया है कि वे सही हैं और ईमानदार हैं, उतना जानवर ने जानवर को भी नहीं मारा है। देख लीजिएगा, जो सत्ता में बैठा हुआ उसको शालीन रहना चाहिए। और व्यक्तिगत टिप्पणी, अगर मान लीजिए मानक जी के मुंह से कुछ निकल भी गया, इनको इलेक्शन नहीं लड़ने जाना है, इनको जनता के बीच वोट नहीं लेने जाना है, जॉब करना है,
ठीक है, निकल गया, कंपनी देखेगी, आपको तो जनता के बीच जाना है। और गलत भी नहीं है। नहीं, मैं ऑर्डर पढ़ रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ, आपको जो बार बार आप कह रहे थे, प्लीज ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। आशीष एक मिनट बोलने दीजिए, फिर आगे बात का जवाब देना चाहूंगा। सुन तो लीजिए आशीष प्लीज। मैं तो आपसे कोई सवाल, सुन तो लीजिए आशीष, उनको आशीष जी सुन लीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ आपसे, है तो इसका जवाब भी सुन लीजिएगा। और कक्कड़ साहब को भी मैं भी इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं भी एक व्यक्तिगत टिप्पणी आपके ऊपर करूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी एक व्यक्तिगत टिप्पणी आप पर करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल करें, बिल्कुल बताइए जी। हाँ राम कृपाल जी, मैं आपको सुनता रहता हूँ। हाँ। और आप एक मिनट में एक बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए जी। आपको मैं सुनता रहता हूँ। आप कहते हैं कि आप बड़े इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं। जरा नहीं, अभी अपने बारे में मैंने कुछ कहा मुझे बता रहे हैं। पहली बात तो हमें सुन लीजिए, मैंने आपकी बात पे मैंने आपको टोका नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको टोका नहीं। हाँ, बताइए। हम सत्ता में हैं, बहुत छोटी पार्टी है, बहुत छोटे राज्य में है। एक बड़ी पार्टी है जो बहुत बड़ा देश चला रही है, पूरा देश चला रही है, जिसके 8-10 राज्यों में सरकारें हैं और केंद्र में सरकार है। थोड़ी शालीनता उनको भी सिखाइए। हमें घेरा जा रहा है चारों तरफ से। हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको लगता है कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? घेरा नहीं जा रहा है, जनता की लड़ाई। देखिए आप लोग संवैधानिक कदमों को उठाकर पॉलिटिकल वायलेंस लेना चाहते हैं। बात पूरी करने नहीं दीजिए। देखिए आप गुमराह करते हैं, हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे आप केवल और केवल पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। आप पॉलिटिकल चालाकियां भरे कदम उठा रहे हैं। अरे आलोक जी बोल रहे हैं, संविधान के खिलाफ, आप संविधान के खिलाफ चलना चाहते हैं। स्पष्टता से बोलिए, क्योंकि जनता। अरे नहीं आशीष जनता आपको भी देख रही है। आप केवल गुमराह करके वो समझ रहे हैं। बहुत अच्छा है, सब घेर लीजिए। आशीष मिल जाइए और घेर के मार लीजिए। अरे आशीष वो रामकृपाल जी नहीं बोल रहे थे। आशीष आलोक शर्मा बोल रहे थे, रामकृपाल नहीं बोल रहे। मैं नहीं बोल रहा था भाई, मैं नहीं बोल रहा था आशीष। सरकार को काम नहीं करने दे रहे। आशीष जी, मैंने आप बीजेपी से लड़े, कांग्रेस से लड़े, इस अधिकार पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की बात नहीं है, हम जनता की बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर जनता की बात भी करिए और कांग्रेस बीजेपी मैंने तो अभी किसी पार्टी की बात नहीं की भाई। जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। बजट क्यों नहीं लाते, लोकपाल क्यों नहीं लाते? चलिए साहब से आप केवल और केवल पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। आशीष एक सेकंड रोक रहा हूँ आपको। अजय आलोक के पास जाना पड़ेगा, कुछ तकनीकी खराबी थी। एक सेकंड आशीष प्लीज। कभी एज एन इंडिपेंडेंट पूछा कि एलजी साहब आपकी सारी दिलचस्पी। आशीष एक सेकंड, आशीष सब गलत है भाई, आप ठीक है। आशीष आप ठीक है, सब गलत है। प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज एक सेकंड। अजय आलोक आप पहले तकनीकी खराबी थी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, शायद हमारी आवाज भी नहीं पहुंच रही थी। अजय आलोक हम ये समझना चाह रहे थे आपसे, आपको बुलाया था, माफ करिएगा आपके पास पहले आ नहीं पाए, शुरू में ऐसे ही टाइम निकल गया। सवाल ये था अजय आलोक कि बिहार में खुद पुलिस अफसरों की और सिपाहियों की इतनी कमी है, 1 लाख लोगों पर सिर्फ 57 सिपाही हैं। दिल्ली सरकार को आपने इतनी आसानी से लोन पर ये अफसर दे दिए, क्या वजह है अजय आलोक? देखिए मानक जी, पहले तो ये समझ जाइए कि 5 अफसर हमने दिए हैं, जिसमें एक डीएसपी रैंक का है, 2 इंस्पेक्टर हैं, 2 सब इंस्पेक्टर हैं। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली में सरकार किसकी है? अरविंद केजरीवाल जी की है। एक ऐतिहासिक मैंडेट उन्हें मिला है, 70 में 67 सीटें जीती हैं, एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री हैं और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अगर वो बिहार सरकार से अगर अफसर मांग रहे हैं तो हमें देने की क्या दिक्कत है? जो भी काम हुआ है संविधान की व्यवस्था के थ्रू हुआ है। अभी विजेंद्र जी कह रहे थे दिल्ली सरकार को पावर ही नहीं है। मुझे विजेंद्र जी ये बताइए, विजेंद्र जी उन्होंने मांगा हमने दिया। उन्होंने मांगा विजेंद्र जी, हमने दिया। अरे हमने बताइए मुख्यमंत्री। ठीक है सर, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। आपके चीफ सेक्रेटरी को पता नहीं रहता। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। कैसी अर्थव्यवस्था आपने कायम की हुई है? टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। माफ करिएगा अजय आलोक, राज्य का दर्जा देने में क्या दिक्कत है? अजय आलोक माफ करिएगा, शुरू में आपके पास आ नहीं पाए, तकनीकी खराबी थी। ओह गॉड। तो थोड़ा सा अपने दर्शकों से खेद भी जता लेता हूँ रामकृपाल जी शुरू में, क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसे निकल गया। आशीष खेतान क्योंकि पता नहीं किस मूड में थे। आशीष बस जाते जाते आशीष इतना कहना चाहता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता था मैं आपकी अब से पहले, अब भी करता हूं, लेकिन शायद कम हुई है आशीष आज रिस्पेक्ट, क्योंकि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर मैं अपने हाथ में लेके पढ़ने के लिए बैठा था वो हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है। आप पता नहीं दूसरा ऑर्डर लेके बैठे थे और आपने ये निजी जो जंग शुरू की है एंकर के साथ। एक सेकंड आशीष प्लीज सुन लीजिए यार, आप सुनते नहीं है आशीष, आप सुनते नहीं है, सुन भी लिया करिए, सिर्फ बोलते हैं, सुन भी लिया करिए। तो आशीष मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
कि ये ऑर्डर या तो आपके पास इसकी कॉपी है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, होगी आपने पढ़ी नहीं होगी, ये भी नहीं हो सकता, पढ़ी होगी आपने लेकिन आप जानबूझ के इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे आशीष। एक लाइन ठीक है, क्या? अपने हिसाब से इंटरप्रेट करिए ऑर्डर को, वो एक अलग बात है आशीष, लेकिन आपने जो निजी जंग शुरू की है, या तो आप इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे थे आशीष। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग रामकृपाल जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अभी इसके पहले भी आलोक जी को सुन रहा था एक चैनल पे, उन्होंने ये कहा कि बहुमत मिला है। बहुमत से नियम कानून नहीं बदला करते हैं। और देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि बिहार की सरकार कह दे कि और पता नहीं किस हमने दिल्ली सरकार को कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया है। कर रहे हैं आप एंकर के तौर पर। आशीष आदमी ही बनाते हैं, आशीष जी आदमी ही बनाते हैं सरकार। आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। आप एसीबी का ऑर्डर क्यों नहीं लेकर बैठे? किसको बोल रहे हैं? 68 पैराग्राफ का एसीबी का ऑर्डर आप नहीं लेकर बैठे? अरे आशीष मेरे पास दोनों ऑर्डर है भाई। आशीष मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दूसरे ऑर्डर की आप बात करना चाहते थे तो उस बारे में बात कर सकते। ऑर्डर क्यों नहीं लेकर बैठे? किसको बोल रहे हैं? 68 पैराग्राफ का एसीबी का ऑर्डर आप नहीं लेकर बैठे? अरे आशीष मेरे पास दोनों ऑर्डर है भाई। आशीष के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दूसरे ऑर्डर की आप बात करना चाहते थे तो उस बारे में बात कर सकते थे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, दूसरे ऑर्डर की बात करने के बजाय आपने जो निजी जंग शुरू कर दी सीधे और सवाल उठाना शुरू कर दिया, बहुत अजीब बात है। खैर नहीं हुए, चलिए वो लोग देख रहे हैं और खुद फैसला करेंगे। जनता आफ्टर ऑल जनार्दन है, सब कुछ तय करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष खेतान, आप हमारे मेहमान हैं। विद रिस्पेक्ट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। टीआर कक्कर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अजय आलोक, विजेंद्र गुप्ता, आलोक शर्मा, रामकृपाल सिंह बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद यह है इंडिया।